हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अंकिता स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर जो कि है कैकई का अनुताप। इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। आइए आज हम पाठ 2 को भावार्थ सहित देखते हैं। पहला, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर इसके पश्चात, बैठी सभा उटज कुटिया। श्री राम भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुँचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई। नीले वितान के तले दीप बहुजागे। नीले वितान मंडप तले नीचे दीप तारा, जिसे देख ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। मानो ऐसा लग रहा था सभा में जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए देवतागण टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे। वे भयातुर भयभीत, सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ निकालकर कोई कठोर निर्णय न कर लें। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अनुपम था। उत्फुल्ल विकसित या प्रसन्न। करौंदी कुंज, करौंदे का बगीचा। वायु में हवा रह रहकर। खिले हुए करौंदे, पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह कर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहीं उपस्थित करती थी सबको पुलकपूर्ण मह कर। बगीचों से रह कर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहीं उपस्थित लोगों को पुलकित कर रहे थे। ऐसे मनोहर वह चंद्रलोक था, वह चांदनी जैसी। वह चंद्रलोक था, चांदनी जैसी। ऐसे मनोहर चांदनी छिटक रही थी। प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अलौकिक, जिसका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है, वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। हे भरत भद्र, अब कहो अभीष्ट अपना। हे भरत भद्र, अब कहो अभीष्ट अपना। हे भरत भद्र, भरत श्रेष्ठ, अभीष्ट या मनोकामना। जब राम अपने अनुज भरत से कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करा दो, वहाँ उपस्थित सभी लोग वैसे सावधान हो जाते हैं जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति हो। यहाँ कहने का यह तात्पर्य है कि सभी लोग राम भरत संवाद को सुनने और उसका परिणाम जानने के लिए व्याकुल थे। हे भरत भद्र, कहो अभीप्स अपना। हे भरत भद्र, तुम अपना अभीप्स कहो या अपना सावधानी पूर्वक जैसे अपना स्वप्न टूटने पर कहो। जब सजग हो गई, भंग हुआ ज्यों सपना। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब भला मेरी क्या अभिलाषा शेष होगी। भरत जी ने कहा राम जी से कि हे राम जी, हे आर्य, अब भला मेरी और क्या अभिलाषा शेष होगी। जब मुझे अयोध्या का मिल गया अकटक राज्य उसे जब तब भी। क्या कहते हैं, जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया है, इससे ज़्यादा हमारी क्या अभिलाषा शेष होगी।
पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। क्या है? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। पिताजी ने दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। पिताजी ने दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभीप्स और तथापि अभागा। ऐसे भी भला इस अभागे की और कौन सी चाह पूरी होनी शेष रही होगी। उसने कहा कि पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प पर अपना प्राण त्याग दिया है, ऐसे भला में अभागे की और कौन सी चाह पूरी होनी शेष रही होगी। हाँ इसी ऐस के हेतु जन्म था मेरा। यहाँ पर भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने मुझे इसी अपयस हेतु जन्म देना था। निज जननीत ही एक हाथ हनन था मेरा, और अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए भला बताएं आर्य। अब कौन अभिप्स और आर्य वह किसका। उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रही होगी जिसका संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। अब देखते हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। मुँह फेरना उपेक्षा करना। आज मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में जिस दोषी हूँ, उसने कहा कि आज हम स्वयं ही अपने जीवन में क्या हूँ, दोषी हूँ। हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्स मेरा। हे आर्य बता दो तुम अभीप्स अभीष्ट या मनोकामना। स्वयं मैं ही अपनी उपेक्षा करता हूँ, ऐसे में आप ही कहें आर्य कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रही होगी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर राम ने अपने अनुज को हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। सविनोद प्रसन्नता सहित आशय। रोदन जल में से सविनोद उन्हें फिर सींचा। सविनोद प्रसन्नता सहित। प्रभु ने अपने भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर उन्होंने अपने हृदय से उनको लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। फिर उन प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ने ना समझ सकी। जिन्होंने स्वयं को जन्म देने वाली माता ही ना समझ सकी। कर जननी ही जान न पाई जिसको, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकेगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यहाँ पर कहती हैं कैकेयी जी राम से। राम इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उसकी माता भी ना पहचान सकी। कैकेयी कहती हैं कि यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को अटल स्थिति अर्थात जो टलने वाला ना हो। कैकेयी के शब्दों को कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सब विस्मित रह गए। सब ने रानी की ओर अचानक देखा और अचानक उनकी ओर देखने लगे। वैधव्य तृषाव्रता यथा विधुलेखा। वैधव्य विधवापन, तृषाव्रता कोहरे से ढकी हुई, विधु लेखा चंद्रमा की रेखा अर्थात चांदनी।
उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, असंख्य असंख्य तरंगा अनगिनत। स्थित बैठी होने के पश्चात भी उसने मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठा रही थी। वह सिंही अब थी आहा गोमुखी गंगा। कभी सिंघनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी थी। आज वह गंगा के सदृश शांत, शीतल और पावन थी। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। हाँ जनकर आगे कहती हैं कैकेयी जी कि सभी लोग सुन लें, मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को नहीं पहचाना। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। कैकेयी जी कहती हैं आगे कि सभी लोग सुन लो, मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को नहीं पहचाना। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। अभी अभी राम ने भी इस बात को स्वीकार किया है। यह सच है तो वह राम से कहती हैं कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यदि तुम्हारी कही बात सच हो तो तुम अयोध्या लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अपराधीन मैं हूँ, कैकेयी जी कहती कि अपराधीन हूँ मैं, भरत नहीं। कैकेयी जी कहते हैं कि मैं अपराधीन हूँ, भरत नहीं अपराधी है। तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है, इसके लिए मुझे दंड चाहो दो, मैं उसे स्वीकार कर लूँगी। परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे। यहाँ से देखते हैं आप, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है। शपथ सौगंध है। यहाँ पर कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। यहाँ पर कैकेयी जी कहते हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ। अगर वह राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राम, तुम मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। कैकेयी जी कहती हैं कि हे राम, मैं सौगंध खाते हुए सच कहती हूँ कि भरत ने मुझे तुम्हारे लिए नहीं उकसाया था। तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि वह सच नहीं तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। मुझे यह कहने से कोई न रोको, मैं जो कह रही हूँ सभी सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर ले। मुझसे यह न सहा जा सकेगा कि मैंने इतना बड़ा पाप करके थोड़ा सा पश्चात न करूं और मौन रह जाऊंगी। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। क्या है? करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मतलब कि मैं थोड़ा, कैकेयी जी यहाँ पर कहती हैं कि यथार्थ मुझे यह न सहा जा सकेगा कि मैं इतना बड़ा सा पाप थोड़ा भी पश्चाताप प्रकट न करूं। उसने कहा कि मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया है और इसको हम सुनकर क्या पश्चाताप न करूं और मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों में सब भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही थी।